हेलो एवरीवन, आपका रमन शर्मा आपके सामने। YouTube पे एक चीज सबसे ज्यादा चलती है और वो होता है ट्रस्ट। क्योंकि अगर थंबनेल में कुछ और हो, पढ़ाने वाला अंदर कुछ और हो, तो डेफिनेटली अगर ट्रस्ट गया तो सब कुछ गया। आज तक जितने भी वीडियो YouTube के ऊपर डाली हैं, सबके ऊपर मैंने कोशिश की है कि सबसे अच्छा से अच्छा मैं आपको टीच करूं और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करूं। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि एक ही वीडियो में मैं आपको 25 के अराउंड मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना आईएलटीएस की स्पीकिंग के लिए। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ये नहीं पता कि रमन सर कैसे बैंड को इंक्रीज करें, क्या गलतियां हम करते हैं, क्या गुड है, क्या बैड है, ईच एंड एवरीथिंग। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आईएलटीएस के स्पीकिंग के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो मैं बहुत छोटा बनाऊंगा और बहुत अच्छे से बनाऊंगा। एक वीडियो आपका आईएलटीएस स्पीकिंग आपको घर बैठे ही क्लियर करवा देगा और आप जो भी आपके रिव्यूज होंगे मैं 100% मैं आपकी वेट करूंगा। और डेफिनेटली जो भी आप हमें अच्छा बुरा जो भी आप कमेंट्स में बताओगे तो डेफिनेटली आई एक्सेप्ट इट। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं हमारा आज का आईएलटीएस स्पीकिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, 3 मॉड्यूल जैसे कि राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग, इसका होता है एक दिन और स्पीकिंग होता है बिल्कुल अलग। मतलब क्या है कि स्पीकिंग के लिए आपको एक डिफरेंट डे होने वाला है। सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चों को ये एक ना डर होता है कि ऑफलाइन स्पीकिंग में जाएं या ऑनलाइन में जाएं। देखो, बोथ हैव सेम थिंग। मतलब ये नहीं होता ना कि आप ऑनलाइन में कोई चीट कर सकते हो, कोई नकल मार सकते हो, कुछ भी नहीं है। सामने कैमरा है, क्वेश्चंस हैं, बात खत्म। चाहे आप ऑफलाइन दो चाहे आप ऑनलाइन दो, इसमें आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है। और इसका कोई बैंड स्कोर के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है। ये नहीं है कि आप अगर ऑनलाइन स्पीकिंग दोगे तो आपके बैंड स्कोर अच्छे आएंगे, ऑफलाइन में कम आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल एक जैसे किसी को डराने के लिए बनाया हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों को ना एक डर होता है कि अगर हम कोई डिस्ट्रिक्ट चेंज करके अपना आईएलटीएस का स्पीकिंग दे के आए शायद बैंड स्कोर बढ़ जाएगा। बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल शरेआम मैं YouTube के ऊपर ये बात बोल रहा हूं। अगर आप पटियाला में हो, पटियाला डिस्ट्रिक्ट है तो पटियाला में पेपर दो, संगरूर में हो तो संगरूर में पेपर दो, अमृतसर में हो तो अमृतसर पेपर दो। ये नहीं है ना कि आपको जगह बदल के बैंड स्कोर कभी नहीं मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब आप अपना आईएलटीएस का टेस्ट बुक करते हो तो आईएलटीएस का जब स्पीकिंग आता है तो कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंटली बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं वीडियोस को बहुत कम डालता हूं अभी YouTube के ऊपर, हफ्ते में एक बार आ गया, 10 दिन में एक बार आ गया। मगर मेरा एक टारगेट होता है कि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊं वो आपके लिए इतना वैल्यूएबल हो और बच्चे उसको इतना प्यार दें। दैट्स इट। मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। ट्रेनर वो होता है जो मरे हुए में जान डाल दे। और मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद आपको आईएलटीएस के स्पीकिंग के बारे में जो जो डर है वो निकल जाए। सबसे पहली बात, मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन का डर खत्म किया। और दूसरी बात, मैंने आपको जगह बदलने का भी डर खत्म कर दिया। बात करेंगे टिप्स और ट्रिक्स की, कौन कौन सी अप्लाई करें कि रमन सर 6 से मैं 7 हो जाऊं, 7 से मैं 8 हो जाऊं, 8 से मैं 9 और 9 बस 9, बात खत्म। 9 से ऊपर नहीं जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, जब आपने आईएलटीएस का स्पीकिंग देने जाना है, डू नॉट पुट ओवर मेकअप। कई बार क्या होता है, किसी को लगता है कि बहुत अच्छे स्मार्ट बन के जाना है, ड्रेसेस अच्छी अच्छी डाल के जाना है। इसका आपके आईएलटीएस स्पीकिंग से कोई संबंध नहीं है। आप जो कुछ भी डालो वो आपका है। बहुत बच्चों को डराया जाता है, मतलब एक पता नहीं कौन है ये लोग, कौन समझाते हैं, फॉर्मल में ही जाना, एक बैंड बढ़ जाएगा। कहां पे लिखा है ये तो बता दो, क्यों डरा रहे हो किसी को? पहले बच्चे डरे हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप अपनी मर्जी का जो कंफर्टेबल हो आप उसको वियर करो। देखो, मैं वीडियो बना रहा हूं, मैंने शर्ट में बना रहा हूं, मैं कोई कोट पैंट नहीं डाला, क्योंकि मेरे लैंग्वेज में दम होना चाहिए, मेरे स्किल में दम होना चाहिए। मेरे कपड़ों में वहां पे कुछ नहीं रखा। ना आपने ओवर मेकअप करना है, ना ओवर ज्वेलरी डालनी है। ये नहीं आप टिक्का लगा के चले
गए, लंबे लंबे झुमके चलक है ना, वो कुछ नहीं करना है। और परफ्यूम है ना, वो भी आपने लाइट सा ही यूज करना है। ये नहीं है कि आप इतना हार्ड करके चले गए कि एग्जामिनर आपसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, हु इज योर फेवरेट एक्टर। ऐसा कुछ मत करना, बहुत सिंपल बन के जाना, तो 100% आपके लिए पॉजिटिव होगा। ये बात एक हो गई। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, जब टेंशन होती है कि रमन सर स्पीकिंग नियर आ गई, रमन सर डरने लगने लगा है। अरे यार, पहली बात ध्यान से सुनो मेरी, आंसर्स को मेमोराइज मत करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने का मतलब पता है क्या होता है, याद करते हैं, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज रमदीप शर्मा। अरे अपना नाम तेने क्यों याद करना है? उसने क्वेश्चन पूछना है, हु इज योर फेवरेट एक्टर। उसने क्वेश्चन पूछना है, व्हाट काइंड ऑफ द फ्लेवर डू यू लाइक इन आइसक्रीम। उसने पूछना है, डू यू लव टू गो टू हिल स्टेशन। अरे तेरे बारे में पूछना है बच्चे, तो बुक्स को पढ़ो, मैं मना नहीं करता, वो एक जस्ट आइडियाज के लिए पढ़ो, मगर ये नहीं है ना कि जो उसमें लिखा है वही वहां पे जाकर ऐसे कर देना है। ऐसा नहीं है। मतलब आपके बारे में आपसे ज्यादा कौन जानता है, पहले ये बताओ। मतलब आंसर्स आपके होने चाहिए, किसी से रट्टा मत मार के जाओ। हाँ ठीक है, पढ़ के जाओ, आइडियाज होंगे, बहुत अच्छी बात है, मगर मेरी ये बात को ध्यान में रखना, आंसर्स को याद करके मत जाना। वहां पे चेयर पे बैठोगे ना, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो मैं कभी भी आपको ये सलाह ही नहीं दूंगा कि हाँ बुक्स पढ़ो, मैं किसी को मना नहीं करता, आंसर्स को पढ़ो, आइडियाज हो जाएंगे, उसके बाद अपनी तरफ से बनाने, ये सबसे अच्छी बात है। और एक बात मैं आपको बताऊं, लूज योर फियर, अपने डर को निकाल दो। अगर आप वहां पे डर के, आप वहां पे वाइब्रेट होके बोलोगे, अरे कॉन्फिडेंस के पैसे मिलते हैं, कॉन्फिडेंस का सब कुछ मिलता है। मैं सच्ची बात बताऊं आपको, अगर आप लोग डर निकाल के जाओगे तो एग्जामिनर के आगे आप खुश दिखोगे, अच्छे दिखोगे। ये भी नहीं है ना कि आप उसको कनिंग स्माइल करते रहो, मतलब ऐसे नहीं, रमन सर ने बोला था खुश दिखना है वहां पे एग्जामिनर को देखे। ऐसा नहीं है, नॉर्मल बिहेव करो और बहुत अच्छा होगा। डरना नहीं है। आपको कोई आंसर पूछा है, मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, डिस्क्राइब अ कार यू लव मोस्ट। ऐसी कार बता जिसको तू बहुत प्यार करता है। चाहे आप फॉर्च्यूनर बोलो, चाहे आप एंडेवर बोलो, चाहे आप ग्लॉस्टर बोलो, मेरे को नहीं पता कि इसको कौन सी कार अच्छी लगती है। मतलब साफ है, आपने अपने बारे में बताना है, फिर वो क्यों डर के बताना। तो आप अपना डर निकालिए। और इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो बी कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट में आके आंसर दोगे ना, कई बार पता क्या होता है, बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे होते हैं। एक बार क्या हुआ, एक 10th फ्लोर पे किसी का इंटरव्यू चल रहा था, तो वहां पे एग्जामिनर ने ना, जो कैंडिडेट था उसको बोला, जाओ विंडो पे जाके छाल लगा दो। तो मतलब दूसरे सभी के होश उड़ गए कि यार 10वें फ्लोर पे हैं, इसने बोला विंडो पे चढ़ के छाल लगा दो। वो चढ़ा विंडो पे और उसने अंदर छाल लगा दी। तो एग्जामिनर ने क्या देखा, उसका कॉन्फिडेंस देखा। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, उसने बोला मैंने थोड़ी बोला कि बाहर छाल लगाओ। मतलब यही तो समझने वाली बात है। अगर आप एग्जामिनर का कॉन्फिडेंस जीतते हो, आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से वहां पे डिलीवर करते हो, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट होगा वहां पे। एक और बात मैं आपको बताता हूं, वो होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर्स किसी को पता नहीं है कौन है, कहां से आते हैं। देखो मैं एक बात बताता हूं, जिसके पास एक्सपीरियंस है उससे सलाह लो, मैं आपको मना नहीं करूंगा। मगर जो कभी कहीं पे नहीं गया, वो आपका फ्यूचर कैसे डिसाइड कर सकता है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आप कभी पंजाब से भी बाहर नहीं गए और उससे बोलो मैं यूके जाना, वो नहीं यूके नहीं जाना, उसे पीआर नहीं, मैं न्यूजीलैंड, ओ नहीं न्यूजीलैंड नहीं जाना। अरे सलाह भी तो उससे लो ना जो गया हुआ है। मतलब क्यों किसी के वर्ड्स का अपनी लाइफ के ऊपर प्रभाव डालना है। तो सबसे अच्छी बात है, कोई अच्छा जो आपका दोस्त हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा अपने रिलेटिव से सलाह लो, अपने टीचर से सलाह लो, मगर आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करके जाओ। और एक सबसे अच्छी बात क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर्स का जवाब देना।
बहुत लोग पता क्या करते हैं, सभी चीजों को आपने हाँ हाँ में बोलना है, सभी चीजों को। उसने बोला है कि आपके पास हॉबीज है, हाँ हॉबीज हैं। आप कार चलाना पसंद करते हो, हाँ चलाना पसंद करता हूं। आप स्विमिंग पसंद करते हो, हाँ करता हूं। अरे सभी में हाँ। आप मर्डर करते हो, हाँ सॉरी नहीं नहीं नहीं। मतलब क्या है, आपको ये तो पता हो ना कि पॉजिटिव में भी जाना है तो नेगेटिव में जाना है, आपकी मर्जी है। ये आप पे कंपल्सरी नहीं है कि सभी जवाब हाँ में ही होने चाहिए। मजा आया, आप ना में भी बताओ। एग्जामिनर ने पूछा डू यू लव टू ड्राइव, तो अगर आपने बोला नो आई डू नॉट लव टू ड्राइव, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये तो गया, ये गया क्योंकि इसने ना में जवाब दे दिया। कुछ भी ऐसा नहीं है। सबसे अच्छी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास स्पीकिंग में 3 टास्क होते हैं, 3 टास्क जिससे आपके बैंड स्कोर आते हैं। मतलब साफ है, पहला टास्क होता है वो होती है इंट्रोडक्टरी पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। मैंने बहुत सारी वीडियोस YouTube के ऊपर डाली जिससे मैं बच्चों की स्पीकिंग कंडक्ट करता आपको देखूंगा। आज मैं अकेला यहां पे, पता है क्यों? मैंने सोचा कि मैं आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊं ताकि आपको आने वाली वीडियोस या आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये तो पता चले ना कि रमन सर हमारे लिए ये सारी चीजें वैल्यूएबल होगी। जो मैं बता रहा हूं ना, एक एक बात आपको काम आने वाली है। और सबसे अच्छी बातें, अगर आप इनको बहुत अच्छे से यूज करोगे तो वैल्यू होगी। और याद रखना, एग्जाम में आपका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, वहां पे जस्ट एक ऑडियो होता है और ऑडियो रिकॉर्डिंग ही होता है। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर बुरे नहीं होते। बहुत बच्चों को लगता है अरे यार मेरा एग्जामिनर कहीं खड़ूस ना हो जाए। बहुत बच्चों को लगता है अरे परमात्मा एग्जामिनर का ना मूड बहुत अच्छा हो तो बैंड अच्छे देगा। इसका मूड से, खड़ूस से कुछ नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं अगर फॉरेनर आएगा ना तो बैंड स्कोर अच्छे आएंगे, इंडियन होता है ना वो तो मिस्टेक्स बहुत निकालता है। तो आपको मिस्टेक्स करने को कौन बोल रहा है? ना करो। तो अच्छी बात यह है कि एग्जामिनर सभी अच्छे हैं, वो आपको जज करते हैं और डेफिनेटली उससे ही आपके बैंड स्कोर आते हैं। एक और अच्छी बात बताता हूं, डू नॉट रिपीट वर्ड्स, मतलब रेपिटेशन करना बंद कर दो। मतलब पता कौन होते हैं? व्हेन देयर आर मैनी 2-4 बार आपने व्हेन बोल दिया, 3-4 बार आपने मैनी बोल दिया, अरे कहां जाओगे? तो अच्छी बात यह है कि आपको एक बार में ही बोलो। डू नॉट ट्राई टू रिपीट अगेन एंड अगेन। व्हेन आई रीच्ड देयर, व्हेन आई, अरे भाई रुक जा, नहीं कहीं जाना। तो कहना क्या चाहते हो? तो वही बात है कि आप लोग बार बार वर्ड्स को रिपीट मत करो। एक बार बोल दिया बस खत्म। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डू नॉट सेल्फ करेक्शन, मतलब आपने डू नॉट सेल्फ करेक्ट, आप सेल्फ करेक्शन मत करो। वहां पे पता है क्या होता है, कई बच्चे पता क्या होता है, आई डिड नॉट प्लेड, उसको बाद में पता चला अरे डिड लग गया, प्लेड लग गया, सेकंड फॉर्म, सॉरी सर आई डिड नॉट प्ले। जो बोल दिया बस बोल दिया, सेल्फ करेक्शन के चक्कर में मत पड़ो। सामने जो बैठा है उसने सेल्फ करेक्शन आपकी देखनी है, वो करेगा जो करेगा, बात खत्म। जो बोल दिया ठीक है, बस खत्म। और एक बात बड़ी अच्छी है कि बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते होते हैं, बैठते हैं चेयर पे। सबसे पहली बात, आप जब बैठोगे ना चेयर को ड्रैग मत करना, मतलब ये मत खींचना और भाई मैं गया, ऐसा नहीं करना। आपको बहुत प्यार से चेयर को पीछे खींचना है, बैठना है और बहुत प्यार से चेयर को थोड़ा सा आगे कर लेना है। और याद रखना, चाहे आप आईएलटीएस स्पीकिंग दे रहे हो, चाहे आप कुछ भी, कभी भी सामने एग्जामिनर बैठा हो या कोई ऐसी पोस्ट वाला बंदा बैठा हो जो हमसे, जैसे हम बोलते हैं कोई एसएचओ बैठा है, कोई एसएसपी बैठा है, कोई डीसी बैठा है, कोई जज बैठा है, या कोई बड़ा बैठा है, हमारा रिलेटिव ही क्यों ना हो, कभी भी नेवर सिट क्रॉस लेग्स। बस मैंने दोबारा कभी नहीं ये बात बतानी, और ये करोड़ों की बात है, किसी के सामने क्रॉस लेग करके मत बैठना। ये आपका मैनर दर्शाती है। चाहे आप एग्जाम में बैठे हो, चाहे आप रियल लाइफ में भी क्यों ना बैठे हो, तो आपने वो नहीं बैठना। ये मेरी दिल से निकली हुई बात है और मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं। और एक बात, नेवर यूज योर हैंड्स वेरी वाइड। Yesterday I went to Patiala, sir. I was going, sir. What are you doing, sir? अरे यार, अगर आपको हैंड मूवमेंट करना है तो इट कैन बी वेरी लिमिट।
when I went to Shimla, the time I saw there were many people, I enjoyed with them. Even I clicked so many pictures. I clicked so many. Do not do this. मतलब ये important बातें हैं और definitely आपको ये काम आने वाली हैं। और कई बच्चे होते हैं जो ना हैवी वर्ड्स को यूज करते हैं। हैवी वर्ड्स में आपको देखो, पहली बात मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आपने ना बहुत टफ से टफ वर्ड्स आपके झोले में से निकालने हैं और एग्जामिनर को बताना है ये लो इतना टफ वर्ड, ये लो इतना टफ वर्ड्स। अरे टफ वर्ड्स आप बताओगे तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हमें ये नहीं पता होता ना कि कौन सा वर्ड कहां पे एक्यूरेटली यूज होगा। हम टफ को यूज करते हुए हमारी स्पीकिंग को बहुत खराब कर देते हैं। इसलिए मेरी बात को ध्यान में रखना। आई हाईली रिकमेंड एवरीवन डू नॉट यूज लाइक दोज वर्ड्स। जैसे मान लीजिए, देखो, बीमार होना उसको सिक भी बोलते हैं और इसको इल भी बोलते हैं। बीमार होना है तो सिक भी हो गया और इल भी होता है। सिक लीव की एप्लीकेशन लिखी और बीच में लिखते हैं टुडे आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। बच्चे को ये पता होना चाहिए ना कि कहां पे सिक लगेगा और कहां पे इल लगेगा। एक्यूरेट वर्ड्स, जैसे बर्फ होती है, स्नो भी तो होती है तो आइस भी होती है। आपका पानी गर्म हो गया, आप कभी ये थोड़ी बोलते हो कि इसमें स्नो डाल दे, अरे बर्फ है वो पीना। मतलब आपको हैवी वर्ड्स जो यूज करते हो तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि एक्यूरेटली कहां पे यूज होने हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, स्पीक क्लियरली और स्लोली। आपके पीछे कोई नहीं पड़ा, आप एग्जामिनर को ना ऐसे व्हाट इज इट, दिस इज नॉट इंग्लिश। अगर आपको ये बात लगती है कि बहुत स्पीड से इंग्लिश बोलना इंग्लिश होती है तो वो नहीं होती। ये भी एक लैंग्वेज है और एग्जामिनर को समझ तो आनी चाहिए ना आप क्या बोल रहे हो। तो कभी भी बहुत ज्यादा फास्ट मत बोलो और ट्राई टू स्पीक क्लियरली। और सबसे अच्छी बात, नेवर मेक फेक एक्सेंट। प्लीज फेक एक्सेंट को यूज मत करो, क्योंकि जो आप हो वो आप ही हो। आप मेरे जैसी इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते तो मैं आप जैसी भी नहीं बोल सकता। मतलब भगवान ने आपको आपके लिए बनाया, मेरे को मेरे लिए बनाया, जिसको बनाया उसको अपने खुद के लिए बनाया। साफ सी बात है, नेवर एवर ट्राई टू मेक फेक एक्सेंट। और एक अच्छी बात, आप बोलोगे पता नहीं कहां से निकाल रहा है अच्छी अच्छी बातें। पॉइंट्स हैं, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, मगर इंपॉर्टेंट है। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करो। देखो, आपको भगवान ने बनाया ना, बस बात खत्म। जो आप हो वो आप ही हो। मान लीजिए जैसे किसी के हेयर को काटना है, वो ब्लेड से काटते हैं ना, जो उस तरह होता है। ब्लेड से दरख्त नहीं कटता, ये अच्छी बात है ना। ब्लेड से दरख्त को नहीं काट सकते हम, मगर कहाड़ी से बाल भी नहीं काट सकते। जिसको जिस काम के लिए बनाया बस उसके लिए बनाया। और अच्छी बात यह है कि आप अपनी वैल्यू को समझो। और एक बात अच्छी बताऊं मैं आप लोगों को कि अगर आप लोग कभी भी जब आंसर्स देते हो ना, हर आंसर के बाद यस आई प्ले, यस आई गो टू, यस यस, बार बार जितने बार यस करोगे वो गलत है। तो आपने क्या करना है, कभी आपने वर्ड यूज किया डेफिनेटली आई गो देयर, सर्टेनली, ऑफ कोर्स, रियली, सर इट्स वेरी टफ क्वेश्चन, दैट्स वेरी ट्रिकी। मतलब एग्जामिनर को लगे यार बंदा मेरे से बात कर रहा है और उसका दिल करे कि इससे और बातें कर और बातें कर। और टोटल आईएलटीएस का जो टेस्ट होता है वो 10 से लेके 13 मिनट का ही होता है। तो ये अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बता रहा हूं, आप अप्लाई करना। अगर आपको याद ना हो तो वीडियो को चाहे दोबारा देख लेना, मगर यही बात है जिससे एग्जाम में स्कोर आएगा। जब एग्जामिनर आपसे पासपोर्ट मांगता है, मे आई सी योर आईडी प्लीज, उसने बोला मे आई सी योर आईडी प्लीज, तो ये नहीं सर आईडी नहीं है, व्हाट्सएप चलाने आ जाए, इंस्टाग्राम भी आ। आईडी का मतलब हाथ जोड़े ने पासपोर्ट मंगया, थोड़े व्हाट्सएप तो कुछ नहीं लेना हैगा। तो आईडी तो पासपोर्ट खोल के एक हाथ ना कदे भी नहीं फड़ाना होवे, आलो आलो नहीं, पासपोर्ट खोलो दोनों हाथ ना फड़ाओ, दैट्स इट। और सब तो चंगी गल है, सब तो बेस्ट हैगा। एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट गल दसदा, कई बार की होंदा बंदे ने ना स्नीज आए ने, छिक बचती है, ਜਾਂ कई बार डकार आने लग जाने होंदे आ, है ना, ਜਾਂ कई बार कुछ भी हिचकी आने लग जाने होंदी है, ਜਾਂ उबासी भी आने लग जाने होंदे। नैचुरल है, ह्यूमन आ गया ਆਪਾਂ। पर एग्जामिनर ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਭੱਜਾ ਪਰ एग्जामिनर नहीं कर देने का। ये नहीं हैगा छिक मारी सर आई वांट टू गो टू कनाडा, अच्छी ये तो एग्जामिनर करे।
नहीं, मतलब कि करने का जब आपको कुछ भी ऐसा हो तो ट्राई योर बोथ हैंड और उसके बाद प्लीज से सॉरी। ये नहीं है क्यों सर सॉरी क्यों, मगर मेरी की गलती, छिक मारी मैं मारी क्यों, प्लीज यही तो इंग्लिश है। आप टक्कर कोई भी मारे सॉरी दोनों मांग लेते हैं और सबसे अच्छी बात है। और एक बात आपको बताऊं लास्ट पे कि जब आप टास्क 1 आपको सोशल टॉपिक जो आपके बारे में ही होते हैं, और सबसे अच्छी बात क्यू कार्ड होता है, उसके आते हैं 4 बैंड। आपको एग्जामिनर एक पेपर देता है, उसके ऊपर आपने 1 मिनट में पॉइंट्स बनाने होते हैं। क्यू कार्ड के लिए आपके लिए ना वहां पे बुलेट पॉइंट्स होते हैं जिससे आपकी स्टोरी बनती है। व्हेन एंड वेयर, कब, कहां, हु, कौन था साथ में, कैसा फील किया, एक स्टोरी बनानी है 1 मिनट में और 2 मिनट आपने बोलना है। स्पीड में मत बोलो, बड़े आराम से बोलो। जो जो पॉइंट्स लिखे हैं आप वहां पे देख भी सकते हो और देख के भी बोल सकते हो। और बहुत बच्चों को ऐसे लगता है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ये स्टोरी है बन जाएगी बन जाएगी, बस बात खत्म, बन जाएगी। और 1 मिनट के बाद क्या होता है, जब वो बोलना शुरू करते हैं वो कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, जो है सामने उसको देखो और बोलो और अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और लास्ट बात मैं आपको अगर बताना चाहता हूं, फॉलो अप क्वेश्चन है, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करो, अच्छे से कोई एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हो। और टास्क 1 और 2 में जितना मर्जी आप झूठ बोल सकते हो, टास्क 3 में भाई जी झूठ नहीं चलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। जो सोशल टॉपिक होते हैं, जो रियलिटी होती है, और उसमें वो ही आपको बतानी होती है। मैंने जितनी बातें आपको बताई, जो जो मेरे दिमाग में था, मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊं, तो वीडियो कैसा लगा ये आप लोगों ने बताना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, सबसे 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 इंपॉर्टेंट एक बात याद रख लेना, 9 to 5 जो जॉब करेंगे वो आपको ड्रीम को पूरा नहीं करेगी, वो आपकी जरूरतों को जरूर पूरा कर सकती है। जिंदगी में कुछ भी करो, इंडिया में करो, कनाडा में करो, आपके पास क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। स्किल का मतलब क्वालिटी होनी चाहिए। अगर स्किल है, क्वालिटी है, जिंदगी में पैसा तो आपके पीछे भागेगा। और ये इंपॉर्टेंट बात है। एक बात बताता हूं और उसके बाद फिनिश करता हूं। एक शिप था, स्टार्ट नहीं हो रहा था, बहुत लोगों ने ट्राई किया, स्टार्ट नहीं हुआ। तो किसने बोला कि एक मैकेनिक है जी, अमेरिका में रहता है, स्पेशल बुलाना पड़ेगा, वो स्टार्ट कर देगा। उसने बोला चलो बुलाओ, बुलाया। मैकेनिक ने ना एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखा और एट द एंड उसने क्या किया, 3 बार हथौड़े को टंग 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 3 जगह पे मारा और उसने बोला कि अब स्टार्ट करो। शिप स्टार्ट हो गया, सभी हैरान हो गए। वो चला गया, उसने बिल भेजा। बिल कितने का भेजा, $1,00,000 का। शिप का मालिक था, वो हैरान हो गया, उसके होश उड़ गए। अरे भाई, 3 हथौड़े मारने के कोई $1,00,000 भी मांगता है। उसने उससे पूछा कि फोन किया, अरे भाई आपका $1,00,000 का बिल है। उसने बोला कि हाँ। उसने बोला कि 3 हथौड़े मारने का 1 लाख? नहीं, उसने बोला कि बिल को ध्यान से देखो, 3 हथौड़े मारने के मैंने बस $1,000 लेना है, और जो बाकी $99,000 है ना, वो पता है किस बात के कि हथौड़ा मारना कहां पे है। 3 हथौड़े तो कोई भी मार सकता है ना, मगर पता ये होना चाहिए कि मारना कहां पे, वो स्किल है। वो 3 हथौड़े किस जगह पे मारने हैं। उसने बोला कि मेरी 20 साल की मेहनत है, मेरा 20 साल का स्किल है, और जो स्किल होगा उसके आपको मिलेंगे पैसे। दैट्स इट। कैसा लगा मेरा वीडियो, तो डेफिनेटली प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियोस आती रहेंगी, आप लोग प्यार इतना करते हो। और सबसे अच्छी बात, जो मेरी यूट्यूब की फैमिली में आपसे बड़ा क्लियर करने वाला हूं कि हम इस चैनल के ऊपर कभी भी कंट्रोवर्शियल चीज ना डाली है और ना डालेंगे, ना कभी इस मुकाम पे आप इतना प्यार करते हो कि हम इस तरफ आएंगे भी नहीं। ये मेरा प्रॉमिस है कि कभी भी मैं जो थंबनेल होगा और अंदर होगा वो सेम होगा। ये आप मेरा बिलीव मानिए, मेरा आप फेथ मानिए, और मैं आपके लिए हमेशा स्टैंड करूंगा। और मैं जो जो आपको वीडियोस की जरूरत होगी, डेफिनेटली आपके लिए मैं वैल्यूएबल चीजें लेके आता रहूंगा। आप ऐसे ही प्यार करते रहो, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। और अच्छी बात यह है कि आप प्यार करते हो और मैं वीडियोस बनाता हूं। आप बीच में कोई नहीं है और कोई होना भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। चैनल को करो सब्सक्राइब। रमन शर्मा हमेशा आपके साथ है। लव यू, टेक केयर। सैल्यूट है आप सभी को दिल से। थैंक यू सो मच।